हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल क्या होता है? भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी कहा जाता है। भूगोल भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। क्या है? जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। अर्थात अगर इसको पूरा का पूरा एक साथ कहा जाए तो जियोग्राफी का अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना। ठीक है, तो जियोग्राफी समझ में आ गया होगा। भूगोल जो है अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का पर्यायवाची है और यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या लिखना। क्या है? वर्णन करना। ठीक, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। अगर एक साथ कहा जाए जियोग्राफी का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, भूगोल के एक प्रसिद्ध विद्वान थे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी के अनुसार। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। टॉलमी महोदय क्या कहते हैं कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिए। भूगोल वह आभामय विज्ञान है, वह आभामय विज्ञान है, आभामय विज्ञान है। उन्होंने भूगोल को क्या कहा? विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो भूगोल क्या है? एक आभामय विज्ञान है। कैसा आभामय विज्ञान है? जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक है, किनके अनुसार? टॉलमी महोदय के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो भूगोल जो है पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। क्या है? भूगोल की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली एक विद्या है। क्या? भूगोल। ठीक है, तो यही कह रहा है भूगोल वह आभामय विज्ञान है कि जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, क्योंकि पृथ्वी जो है यह एक अध्ययन का केंद्र है। क्या है? अध्ययन का केंद्र है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, मरुभूमि, वन, खनिज एवं पशु, भूतल व भूतल पर बसे मानव जैसे तथ्यों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों के भीतर बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को बताता है। कौन? भूगोल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि भूगोल क्या है। चलिए देखते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक, अलग अलग भूगोल के अलग अलग जनक हैं। तो सामान्यतः जो कहा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो
हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। तो लिख लेते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। वर्तमान भूगोल का जनक क्या है? वर्तमान भूगोल का जनक वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक क्या है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को। इरेटास्थनीज को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक क्या है? भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम। क्या कहा जाता है? पॉलीडोनियम को। पॉलीडोनियम इन्हें कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक क्या है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक इसे कहा जाता है कार्ल ओ सावर। किसे? कार्ल ओ सावर को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है कार्ल ओ सावर को। गणितीय भूगोल के संस्थापक क्या है? गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स व एनेक्जीमेंडर को। किसे? थेल्स व एनेक्जीमेंडर को। थेल्स व एनेक्जीमेंडर को क्या कहा जाता है? गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता क्या है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बायहम। कौन है? मार्टिन बायहम। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बायहम। विश्व मानचित्र का निर्माण करता। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार क्या है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। कौन है? स्ट्रैबो है विश्वकोश के रचनाकार। तो बच्चों देखो, भूगोल का जनक तो सभी हैं, लेकिन कौन से भूगोल के जनक कौन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको कौन सा लगाना है।
ठीक है, तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, तो आप कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भूगोल का जनक हिकेटियस क्या है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जनक, भूगोल का जनक तो ये भी है, लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेटास्थनीज। कौन है? इरेटास्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। कौन है? पोलिडोनियम व्यवस्थित। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। कौन है? भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। कौन है? कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एलेक्सीमेंडर। कौन है? थेल्स व एनेक्सीमींडर हैं। कौन है? थेल्स व एनेक्सीमींडर गणितीय भूगोल के संस्थापक। और विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। कौन है? मार्टिन बैहम है विश्व ग्लोब का निर्माता। अगला है विश्व मानचित्र का निर्माण करता, ये भी ध्यान रखना है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर है विश्व मानचित्र का निर्माण करता। ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, अगला पॉइंट क्या है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। कौन है? स्ट्रैबो। इसको ध्यान रखना है। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। ठीक है, इस तरह से आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ परिभाषाएं हैं भूगोल की, उसको देख लेते हैं। एक परिभाषा तो आप लोग जान ही चुके हैं कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। किसका कहना है? टॉलमी महोदय का कहना है। तो लिख लेते हैं, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसका कहना है? टॉलमी महोदय का कहना है। टॉलमी और कैलाइडियस महोदय का, टॉलमी और कैलाइडियस महोदय का कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को देखने वाला, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कौन कहते हैं? महोदय टॉलमी और कैलाइडियस महोदय। ठीक है, अगली परिभाषा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। क्या है? जो मानव के रहने का स्थान है। कौन कहता है ऐसा? आर्थर होम्स। अगली परिभाषा है कार्ल रिटर की, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को
स्वतंत्र रूप में मान्यता देते हुए, स्वतंत्र रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, उसके समस्त लक्षणों घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसकी परिभाषा है? कार्ल रिटर की। ये परिभाषा है कार्ल रिटर की। ठीक है, इनका कहना है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी स्वतंत्र रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह है कार्ल रिटर की परिभाषा। टॉलमी की परिभाषा क्या है? पृथ्वी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कौन कहता है? टॉलमी और क्लैडियस। ठीक है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। सिर्फ मानव की बात कर रहे हैं। कौन है? आर्थर होम्स। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी स्वतंत्र रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। आज भूगोल की पहली क्लास है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको ध्यान से पढ़ते चलिए। एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे सभी सब्जेक्ट अच्छे से पूरे हुए हैं वैसे ये भी सब्जेक्ट अच्छे से, सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।